हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GKSM क्विज टिप्स पर। राजस्थान में सीईटी की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए राजस्थान ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही हैं, जिसमें आज क्लास फर्स्ट है। राजस्थान भूगोल की सीईटी के लिए जो फर्स्ट क्लास चल रही है वो आज इस प्रकार है। देखते हैं फर्स्ट क्लास को, जिसमें राजस्थान की स्थिति जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत व रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा। राजस्थान को ऋग्वेद में तो ब्रह्मवत कहा गया और वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसमें मरुकांतर कहा गया। उसी प्रकार जो प्राचीन लिखित जो उल्लेख शिलालेख हैं, बसंतगढ़ शिलालेख है, उसमें राजस्थान को राजस्थान आदित्य शब्द उसमें राजस्थान के लिए राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी थे, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, पहले व्यक्ति थे जिसने इस भूभाग को राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जो राजस्थान है अपना, इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जॉर्ज थॉमस की पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इनकी पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 में प्रकाशित किया गया था। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 के अंदर हुई थी। अंग्रेज़ों ने इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा था। जो अपना फिलहाल में जो राजस्थान है, इसका अंग्रेज़ों ने नाम रखा राजपूताना था। राजस्थान शब्द को जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। राजपूताना जो शब्द, राजस्थान जो शब्द है, इसका जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। ठीक, अब राजस्थान की संसार में स्थिति जानेंगे। जो अपना राजस्थान है, ग्लोब पर राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। जो ग्लोब है अपना, ये ग्लोब है, इसमें ये है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, यहाँ पर अपना राजस्थान है। ठीक, अब एशिया महाद्वीप में जो राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम में, एशिया महाद्वीप के अंदर जो राजस्थान है यहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम के अंदर। ठीक है, भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अपना जो भारत है ऐसे, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में भारत राजस्थान के स्थान है। ठीक, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी जो दृष्टि है उसके हिसाब से जो राजस्थान अपना वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अक्षांश और देशांतर को देखते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ना, ग्लोब पर भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो पूर्व से पश्चिम में मध्य खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब पर स्थित उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसे देशांतर रेखा कहते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके द्वारा दूरी की गणना की जाती है, और जो हमारी देशांतर रेखा होती हैं उनके द्वारा समय की गणना की जाती है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। ग्लोब पर जो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या ना 179 है। ये ग्लोब है हमारा, ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर की साइड में एक 90 डिग्री यानी कि 90 अक्षांश रेखाएं, और नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट जो ध्रुव पर जो अक्षांश रेखा होती है वो रेखा ना होकर एक बिंदु का रूप ले लेती है। ठीक, इसके कारण यहाँ पर 90 अक्षांश रेखा ना मानकर ओनली 89 अक्षांश रेखा मानते हैं, और नीचे भी 89 अक्षांश रेखा मानते हैं। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है।
लेकिन ग्लोब पर कुल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है और कुल अक्षांशों की संख्या है 181 है। ठीक, अब देशांतर की बात करते हैं। अपना जो ग्लोब है, ग्लोब इस प्रकार है। ठीक, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। तो कुल जो देशांतर रेखा होती है 360 होती हैं। अब इनकी मध्य की दूरी को ज्ञात करते हैं। दो अक्षांशों की जो मध्य की दूरी होती है ना, अक्षांश इस तरह लेटी हुई रेखा होती है, इनके मध्य की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, ये 111.13 किलोमीटर होती है। उसी प्रकार हमारी जो देशांतर रेखाएं वो जो खड़ी रेखा होती हैं, इनके मध्य की जो दूरी होती है, उनकी दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक, तो आज इतना ही आपके लिए। अब फिर कल मिलेंगे नए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले। धन्यवाद आपका।